बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद प्रदीप और शिवानी की शादी हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे अपनी शादी को लेकर। प्रदीप ने तो अपनी सुहागरात को यादगार बनाने के लिए अपने कमरे को फूलों से सजाया था, ताकि वह इस पल को हमेशा अपने जहन में याद रख सके। रात के समय दोनों रिश्तेदारों के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं और सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। शोर शार और गर्मी में उनकी सुहागरात वाली रात गुजर जाती है। अगली सुबह 7 बजने के बावजूद दोनों अभी तक उठे नहीं थे। तो प्रदीप की माँ प्रदीप को आवाज़ देती है कि बेटा उठ जा, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। प्रदीप की माँ बार बार आवाज़ देती है कि बेटा उठ जा, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब घर वालों को और रिश्तेदारों को चिंता होने लगती है उन दोनों की। तो वह दरवाज़ा तोड़कर फटाफट से अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही एक शांति छाई जाती है। सभी लोग एकदम से शांत होते हैं। उन शांत लोगों में से एक औरत अचानक से रोने और चिल्लाने लगती है। उस औरत की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुन आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार जमा होते हैं। और जब वह सभी लोग उस घर के अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर सुहागरात वाली रात क्या हुआ था शिवानी और प्रदीप के साथ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले यह जानते हैं कि प्रदीप और शिवानी आखिर है कौन। प्रदीप अयोध्या में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसके अलावा एक बड़ा भाई दीपक और 2 बहनें थी, लेकिन उनकी शादी हो गई थी और दीपक की भी शादी हो गई थी। अब बस प्रदीप ही रह गया था बिना शादी का। प्रदीप अयोध्या में टाइल्स लगाने का काम करता था। प्रदीप के पिताजी आज से करीब 20 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से उनकी माँ ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रदीप की नॉर्मल और सीधी सादी से लाइफ में एंट्री होती है शिवानी नाम की लड़की की। उन दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी। प्रदीप को शिवानी बहुत पसंद आती है और शिवानी को भी प्रदीप पसंद था। दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और दोनों अब चैट के द्वारा और कॉलिंग के द्वारा आपस में बातें करने लगते हैं। उनके इस अफेयर को 1 साल होने को आया था। शिवानी दिल्ली की रहने वाली थी, तो वह वापस से अपने घर चली गई थी, लेकिन दोनों फ़ोन पर अक्सर बातें किया करते। एक दिन न जाने कैसे शिवानी के घर वालों को यह बात पता चलती है कि शिवानी किसी इंसान के साथ ऐसा ऐसा कर रही है, तो इसका वह लोग विरोध करने लगते हैं। और शिवानी उन्हें समझाती है और प्रदीप भी उन्हें समझाता है। आखिरकार दोनों फैमिलीज उनकी शादी के लिए मान जाते हैं और 7 मार्च की तारीख तय की जाती है। 7 मार्च आने का दोनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दोनों के लव मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्हें बस किसी तरह यह शादी करनी थी। फाइनली 7 मार्च को दोनों की सारे रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। रात के समय दोनों रिश्तेदारों के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं और सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रदीप ने तो अपने कमरे को फूलों से सजाया था, ताकि वह अपनी सुहागरात वाली रात को हमेशा याद रख सके। लेकिन अगली सुबह 7 बजने के बावजूद जब दोनों उठे नहीं, तो घर वालों को फिक्र होने लगी। तब उन्हें शिवानी का शव बेड पर पड़ा दिखाई दिया और प्रदीप का शव एक पंखे के हुक से लटका हुआ दिखाई दिया। जब सभी लोग ऐसा कुछ पहली बार देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एकदम से सभी लोग शांत हो जाते हैं। उन शांत लोगों में से एक औरत अचानक से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन आस पड़ोस के लोग जमा होते हैं। पुलिस को भी तुरंत खबर की जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। जब पुलिस दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आता है कि दोनों की मौत के बीच में 1 घंटे का फासला था। और पुलिस जब गहराई से जांच करती है इस केस की, तो उन्हें पता चलता है कि प्रदीप ने ही अपनी पत्नी शिवानी का कत्ल किया था। उसे गला दबाकर मारा गया था और फिर 1 घंटे बाद उसने खुद खुशी कर ली थी। उसने यह सब कुछ कैसे किया और किस रीज़न से किया। अब कुछ सवाल है इस केस के बारे में, जैसे कि प्रदीप ने आखिर शिवानी को क्यों मारा और उसे मारने के बाद अपने आप को क्यों फांसी पर लटका लिया। क्या प्रदीप ने यह सब कुछ पहले से ही सोच समझ कर रखा था? क्या वह दोनों बस शादी होने का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर उन्होंने किसी के दबाव में आकर अपनी जान दे दी? वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। यह एक अनसॉल्व मिस्ट्री है।
अगर इसके बारे में फ्यूचर में कभी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली मर्डर कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।